सब्सक्राइब कीजिए प्रकाश एसोसिएशन सर्च यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को कर लीजिए एक्टिवेट ताकि हमारी अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं उत्तराखंड के किसी गवर्नमेंट एग्जाम की या फिर उत्तराखंड पीसीएस की, तो हमारी यह वीडियो पूरी जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रकाश एसोसिएशन सर्च। और वीडियोस की इस सीरीज में हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड में स्थित कुछ विरासतों के बारे में जो पूरे विश्व में विख्यात हैं। जैसा कि पहली कुछ वीडियोस में हम उत्तराखंड की एक विरासत चमोली के बारे में बात कर चुके हैं, तो अगर आप भी उत्तराखंड की विरासत को समझना चाहते हैं तो मैं आपको यह सजेशन करूंगा कि आप उन वीडियोस चमोली पार्ट 1 और चमोली पार्ट 2 को देख लें, जो आपको हमारे YouTube चैनल प्रकाश एसोसिएशन सर्च में मिल जाएंगी। और अभी बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं उत्तराखंड की एक और विरासत मसूरी के बारे में, जिसे पहाड़ों की रानी भी कहा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो पहाड़ों की रानी मसूरी विद प्रकाश एसोसिएशन सर्च। वैसे तो उत्तराखंड के गढ़वाल में लगभग 10 पर्यटन स्थल हैं और उन्हीं में से एक है पर्वतों की रानी मसूरी। समुद्र तल से करीब 6500 फीट की ऊंचाई पर स्थित और देहरादून से करीब 35 किलोमीटर दूर स्थित है मसूरी, जहां लोग बार बार घूमने के लिए आया जाया करते हैं। पर्वतों की रानी मसूरी को हिंदुस्तान के सबसे पुराने हिल स्टेशनों में से एक माना जाता है। उत्तराखंड का यह पर्वतीय पर्यटन स्थल हिमालय के शिवालिक श्रेणियों में पड़ता है और इसीलिए इसे नाम दिया गया है पहाड़ों की रानी। मसूरी के दक्षिण में जहां एक और दून घाटी और शिवालिक श्रेणियां दिखती हैं, तो वहीं दूसरी ओर उत्तर पूर्व में हिमालय के ऊंचे ऊंचे शिखर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा मसूरी गंगोत्री और यमुनोत्री मंदिरों का प्रवेश द्वार भी है। दोस्तों, अगर आप यह सोच रहे हैं कि मसूरी का नाम मसूरी क्यों पड़ा, तो मैं आपको यह बता दूं कि जब मसूरी की खोज हुई थी तब यहाँ एक मंसूर नाम का पौधा बहुतायत में मिलता था। इसी मंसूर नाम के पौधे के कारण इसका नाम मसूरी रख दिया था और तभी से यह जगह मसूरी के नाम से प्रसिद्ध हुई। दोस्तों, अगर हम बात कर ही रहे हैं मसूरी के नाम की, तो थोड़ा सा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि मसूरी की खोज कब और कैसे हुई। मसूरी का इतिहास कहता है कि सन 1825 में एक कैप्टन यंग और एक ब्रिटिश अधिकारी और देहरादून के एक निवासी जिनका नाम श्री सूर था, उनके द्वारा मसूरी को खोजने की शुरुआत हुई थी। मतलब ये कि इन तीनों के द्वारा ही मसूरी की खोज प्रारंभ हुई थी। इसके बाद ही 1827 में एक सैनिटोरियम मसूरी में बनाया गया और इस सैनिटोरियम को बनाने के बाद ही मसूरी की कार्यप्रणाली दिन प्रतिदिन बढ़ती गई और देखते ही देखते 1901 में यहाँ की जनसंख्या करीब 6500 के आसपास हो गई। लेकिन इसके सौंदर्य की वजह से अगले ग्रीष्म ऋतु तक इसकी जनसंख्या करीब 15,000 तक पहुंच गई थी। दोस्तों, प्राकृतिक सौंदर्यता के लिए मसूरी पूरे देश विदेश में विख्यात है। तो आइए अब हम बात करते हैं मसूरी में ही स्थित कुछ पर्यटन स्थलों के बारे में, जो उत्तराखंड की विरासतों में प्रमुख है। और इन पर्यटन स्थलों में सबसे पहला नंबर आता है गन हिल, यानी कि एक पहाड़ी का। दोस्तों, गन हिल की ऊंचाई करीब 7200 फीट है और यह पहाड़ी मसूरी की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, जबकि मसूरी की पहली सबसे ऊंची चोटी लाल डिब्बा नाम से प्रसिद्ध है। दोस्तों, गन हिल के बारे में कहा जाता है कि अंग्रेजों के टाइम पर इस पहाड़ी में एक तोप रखी जाती थी जो ठीक 12 बजे दागी जाती थी और तभी से इस पहाड़ी का नाम गन हिल पड़ गया और उसी समय से यह गन हिल के नाम से प्रसिद्ध हो गई। यह पहाड़ी मसूरी के पर्यटन स्थलों में से प्रमुख है क्योंकि इसी पहाड़ी से हमें ऋषिकेश, दून घाटी, जौनपुर घाटी और इसी के साथ साथ बर्फ से ढके हिमालय पर्वत श्रृंखलाएं भी दिखती हैं।
इन्हीं सौंदर्य के कारण इसे उत्तराखंड का प्रमुख पर्यटन स्थल माना जाता है। और अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं उत्तराखंड के मसूरी में स्थित एक और सौंदर्य की, जिसका नाम है कैंपटी फॉल। मसूरी से 15 किलोमीटर दूर मसूरी यमुनोत्री मार्ग पर 5 अलग अलग धाराओं वाला एक झरना बहता है और इसी झरने का नाम है कैंपटी फॉल। कैंपटी फॉल समुद्र तल से करीब 4500 फुट की ऊंचाई पर है। दोस्तों, उत्तराखंड और अंग्रेजों का एक साथ इतिहास बहुत पुराना है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कैंपटी फॉल में अंग्रेज लोग अपनी चाय की दावत करते थे और इसीलिए उन्होंने इस झरने का नाम कैंपटी फॉल रख दिया। तो आप भी अगर मसूरी की ट्रिप पे जाओगे तो इस कैंपटी फॉल को जरूर देखिए। और अभी बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं मसूरी की कैमल बैक रोड की। मसूरी में 3 किलोमीटर लंबी यह रोड मसूरी के कुलरी बाजार से शुरू होकर लाइब्रेरी बाजार तक जाकर खत्म हो जाती है। इस बाजार में पर्यटकों के घूमने के लिए घुड़सवारी की व्यवस्था की गई है। दोस्तों, इस रोड का नाम कैमल बैक रोड इसलिए रखा गया है क्योंकि जब सूर्यास्त होता है तो उस समय इस रोड का दृश्य एक बैठे हुए ऊंट के समान लगता है और इसीलिए इसका नाम कैमल बैक रोड रखा गया है। और यह रोड भी मसूरी के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। दोस्तों, मसूरी के पर्यटन स्थल में केवल पहाड़ियां ही नहीं आती हैं बल्कि कुछ मंदिर भी आते हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं मसूरी में स्थित कुछ ऐसे ही मंदिरों के बारे में जो विख्यात है पूरे उत्तराखंड में, भारत में और पूरे विश्व में। और इन मंदिरों में सबसे पहला नंबर आता है ज्वालाजी मंदिर का। मसूरी से 9 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है ज्वालाजी का मंदिर, जो समुद्र तल से करीब 2100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इस मंदिर की खास बात यह है कि यह मंदिर चारों ओर से घने जंगलों से ढका है और बनौक पहाड़ी पर बने इस मंदिर से यमुना घाटी और हिमालय के सुंदर दृश्य भी दिखाई देते हैं। और इन्हीं खूबियों के कारण यह मंदिर है मसूरी का प्रमुख पर्यटन स्थल। इसके अलावा अब हम बात करते हैं मसूरी में ही स्थित सुरकुंडा देवी का मंदिर। मसूरी से 33 किलोमीटर दूर कद्दूखाल नाम का एक गांव है और इसी गांव के नजदीक में स्थित है यह सुरकुंडा देवी का मंदिर। और यह मंदिर करीब 3000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। दोस्तों, इस मंदिर की खास बात यह है कि एक तो यह मंदिर धार्मिक दृष्टि से बहुत अधिक महत्व रखता है और दूसरी बात यह है कि यह मंदिर काफी ऊंचाई पर स्थित है, तो यहाँ से मसूरी की सारी पर्वत श्रृंखलाओं को देखा जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों, मैं आपसे मसूरी के बारे में एक किस्सा भी शेयर करना चाहता हूँ कि मसूरी की जो माल रोड है वह पूर्व में पिक्चर पैलेस से शुरू होकर पश्चिम में पब्लिक लाइब्रेरी तक जाती है। तो ब्रिटिश काल में इस माल रोड पर लिखा जाता था कि भारतीयों और कुत्तों को अनुमति नहीं है। इस तरह की जातीय हिंसा अंग्रेजों की मानसिकता को दर्शाती थी। लेकिन बाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पिता मिस्टर मोतीलाल नेहरू जी ने इस नियम को बार बार तोड़ा, क्योंकि उस समय नेहरू जी का परिवार भी मसूरी के दर्शकों में से एक था। और इसके अलावा 1959 में दलाई लामा चीन से अधिकृत होकर यहीं आए और यहाँ पर ही उन्होंने तिब्बत निर्वासित सरकार बनाई और बाद में यही सरकार हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में स्थानांतरित हो गई। लेकिन 1960 में पहला तिब्बती स्कूल भी मसूरी में खोला गया, जिसका परिणाम यह है कि लगभग 5000 तिब्बती लोग आज भी मसूरी की हैप्पी वैली में बसे हुए हैं। लेकिन प्रेजेंट टाइम में मसूरी में इतने होटल और जनसंख्या बन गई है कि यहाँ पर कूड़े की समस्या और पानी की समस्या बहुत अधिक है। यह एक सोचनीय विषय भी है क्योंकि दिन प्रतिदिन यह समस्या बढ़ती जा रही है। मसूरी उत्तराखंड की विरासतों में से एक है, तो इसे बचाने का कर्तव्य भी हमारा है। तो चलिए अभी बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं मसूरी में ही स्थित तिब्बती मंदिर की। मसूरी में स्थित यह मंदिर बौद्ध सभ्यता की गाथा गाता है और यह मंदिर मसूरी के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। इस मंदिर के पीछे कुछ ड्रम्स लगे हैं जिनके बारे में मान्यता यह है कि इन ड्रम्स को घुमाने से आपकी मनोकामना पूरी होती है। अब हम बात करते हैं मसूरी के म्यूनिसिपल गार्डन की। मसूरी में अभी जो वर्तमान में कंपनी गार्डन या म्यूनिसिपल गार्डन है, आजादी से पहले इसे बोटेनिकल गार्डन भी कहा जाता था। और इस बोटेनिकल गार्डन के निर्माता विश्व विख्यात भूवैज्ञानिक डॉक्टर एच फॉकनर लोगी थे।
सन 1842 में एच फॉकनर ने इस गार्डन को बनवाया था। बाद में इसकी देखभाल कंपनी प्रशासन को दे दी गई, इसीलिए इसे कंपनी या म्यूनिसिपल गार्डन भी कहते हैं। और यह म्यूनिसिपल गार्डन मसूरी के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। इसके अलावा मसूरी के पर्यटन स्थलों में मसूरी झील, झड़ी पानी फॉल, भट्टा फॉल और नाग देवता का मंदिर भी प्रमुख है। और इन विषयों को विस्तार से जानेंगे हम अपनी आने वाली कुछ वीडियोस में। अभी और आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड टाइम विथ यू। और जाने से पहले प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।